नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, चुनाव जब आते हैं, चाहे वो एमपी के चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो या फिर एमसी के चुनाव हो, प्रत्येक जनता जो वोट करने जाती है उनको एक ही बात रहती है कि चुनावी रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपना ही जान सकता है कि उसने किसको वोट दी है, लेकिन तमाम रुझान जानने के लिए कि आखिर कौन नेता किस पोस्ट के लिए चुना जाने वाला है, उसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता होती है और उन्हीं चुनावों को जानने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। कोई अपने घर की टीवी के आगे बैठता है, कोई जहां पर मशीनें रखी जाती हैं, वोटिंग मशीनें होती हैं, ईवीएम मशीनें होती हैं, वहाँ की जानकारी लेना चाहता है। और कई लोग जो बेचारे कहीं जान नहीं पाते, उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। लेकिन आज उन तमाम लोगों की सुविधाओं के लिए, जी हाँ, जो लोग पानीपत के रहने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि पानीपत से कौन नेता आगे चल रहा है और देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है, किस सरकार के रुझान अच्छे आ रहे हैं और कौन सी सरकार पीछे चल रही है, इस बात को जानने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। और इसी को लेकर के आज सेक्टर 13-17 में भी जो कि पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से विजय जैन जी, उनके द्वारा बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं, उनके द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। और बात की जाए तो देखिए, सामने बड़ी एलईडी लगी हुई है, बड़ी एलईडी लगाई गई है और बड़ी एलईडी लगा करके यहाँ पर देखिए पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है और तमाम लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया है। अगर बात की जाए खाने पीने की, तो पीने के पानी की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करवाई गई है। तो बड़ा ही अच्छा इंतजाम यहाँ पर करवाया गया है विजय जैन जी के द्वारा। तो आइए बातचीत यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत जानना चाहेंगे। भाई सी, आज यहाँ पर बैठे हो, किस लिए बैठे हो? यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी एक बार पुनः दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतकर हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। अच्छा, पहले जो होता था, जहाँ पर ईवीएम मशीनें होती थी या बेल्ट पेपर होता था, लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। लेकिन मैं आज देख रही हूँ सेक्टर 13-17 में बड़ा अच्छा इंतजाम है, एलईडी लगी हुई है, तमाम लोगों के लिए कुर्सियां बिछी हुई हैं। किसके द्वारा करवाया गया ये विजय जैन जी, समाज सेवी विजय जैन जी, पानीपत ग्रामीण हल्का से, उन्हीं के ही द्वारा ये सारे कार्यक्रम कराया गया। लोगों को बैठने की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनका बीजेपी पार्टी के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने अपने दिली भाव से, समाज सेवी हैं, करते रहते हैं, निष्ठापूर्वक कार्य। ये विजय जैन जी के द्वारा ये सब संभव हो पाया है। क्या नाम है? संजय जी। तो देखिए, संजय जी हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर चुनावी नतीजों को जानने के लिए आए हुए हैं। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और तमाम लोग जो है देखिए यहाँ पर रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रुझान चल रहा है, किस तरीके के नतीजे आ रहे हैं? ये यहाँ पर जो प्रोग्राम है जी, ये तो इनका जैन साहब का कराया, विजय जैन का। और विजय जैन ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है ग्रामीण हल्के में, और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमारे मनोहर लाल जी इतने वोटों से आगे हैं। बाकी मेन कारण तो मोदी जी हैं ही। अच्छा, ये बताओ, आज जिस तरीके आप रिजल्ट देख रहे हैं चुनाव का, बैठ के आराम से, पंखे चल रहे हैं, कुर्सियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, पहले कभी ऐसी व्यवस्था की गई? नहीं, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं की है। सारी जैन साहब की देन है, विजय जैन साहब की देन है। इन्होंने तन मन धन से बीजेपी का समर्थन लेकर बीजेपी का समर्थन किया। क्या कुछ कहेंगे ऐसे नेता के लिए जो नेताओं का तो ख्याल रख ही रहे हैं, जनता का भी रख रहे हैं? नहीं, जनता का भी रख रहे हैं, गरीब और अमीर के सबके हितैषी हैं ये। कोई गरीब परिवार के घर इनके गया, उन्होंने इनकी मदद की है। और ये जनता जनार्दन इस बात का साक्ष्य है कि इतने लोग आए। शुभ नाम? मेरा नाम श्यामलाल कालड़ा जी। देखिए, श्यामलाल जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि जनता जनार्दन का ख्याल रखना विजय जैन अच्छे से जानते हैं और समय समय पर लोगों की मदद भी करते रहते हैं। तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं। विजय जैन जी जो कि एक्स एमसी रह चुके हैं और भावी विधानसभा की तैयारी ये कर रहे हैं करनाल पानीपत ग्रामीण से। तो आइए देखिए, उनके द्वारा ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बड़ी एलईडी लगाई गई, यहाँ पर पंखों का इंतजाम किया गया, कूलर का इंतजाम किया गया और जनता जनार्दन के लिए तमाम कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर के द्वारा सारी व्यवस्था चल रही थी। किन्हीं कारणों से जनरेटर में कोई तकनीकी खराबी आने के कारण जो है यहाँ पर
थोड़ा सा लाइट में बाधा आई है, उसको अभी दूर कर दिया जाएगा। तो तमाम लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाए जा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक फॉलो के द्वारा ही ये चैनल आगे लोगों तक पहुंचता रहेगा और खबर जहां तक जाएगी वहां तक लोग देख पाएंगे कि आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है। तमाम लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मुकेश मित्तल जी। मुकेश जी, यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमारे बीजेपी को जितवाने के लिए मनोहर लाल जी को और जैन साहब जी के सहयोग से ही हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ताओं का जितना भी सहयोग दिया जैन साहब ने दिया, जिससे मनोहर लाल जी जीतेंगे और हमें उम्मीद है पूरी अच्छी वोटों से जीतेंगे हरियाणा से। अच्छा, मैं देख रही हूँ आज यहाँ पे बड़ी एलईडी लगाई गई है, पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है। ये तो चलो लाइट में कोई खराबी आ गई तो हो गया ये, और तमाम कुर्सियों का भी इंतजाम किया गया, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आज से पहले इलेक्शन के रिजल्ट जानने के लिए कभी इतने इंतजाम किए गए? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। जितना जैन साहब ध्यान रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी जितने भी सेवा में रहते हैं सबका ध्यान रखते हैं जैन साहब, दिल से ध्यान रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे नेता हर देश को, हर शहर को चाहिए। तो लगता है कि ऐसे नेता अगर बीजेपी में है तो बीजेपी की जीत पक्की है जी, जीत पक्की है। जय श्री श्याम, जय श्री राम का नारा ये हमेशा रहेगा हमारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका एक ही कहना है कि भाई विजय जैन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं करवाई गई हैं, जो अपने पार्टी के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखते हैं और तमाम लोगों का भी ध्यान रखते हैं। और तमाम लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी देखिए, खाने पीने की व्यवस्था है, तो थोड़ा बीच में ब्रेक दे दिया गया। खाने पीने की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए लोग जो है उठ चुके हैं और खाने में क्या कुछ व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जनता जनार्दन सुबेरे से अगर बैठी है तो भूख प्यास तो जरूर लगती है। अगर उनकी भूख प्यास का इंतजाम पूरी तरह से किया जाए तो कहीं ना कहीं लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही आनंदित होकर के रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनका आनंद दुगना हो जाता है जब उनको रिजल्ट के साथ साथ, नतीजों के साथ साथ तमाम फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर बैठने उठने की हो या फिर पर कहते हैं कि कुर्सियां पे बैठने की बात अच्छी तो हो। जी राम राम जी, क्या हाल है जी भाई जी? बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर। तो जी भाई जी, कैसा रिजल्ट है, किस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी बनने लग रही है आगे? एक्चुअली क्या है, जैसा हम लोगों ने सोचा था, हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आया है। हमारा तो मानना ये था अगर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 350 सीट ले जाएगी, परंतु जनमत ने जो निर्णय दिया है, जो लोगों ने निर्णय दिया वो शर्माते हैं। फिर भी अभी भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी, हिंदुस्तान के अंदर सरकार बीजेपी की बनेगी। हरियाणा के अंदर ज़्यादा उलटफेर हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा उलटफेर हुआ है। बाकी अभी रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अभी राउंड चल रहे, आगे चल रहे हैं। बाकी ये है अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर स्थिति में है। आज जिस स्थान पर आप रिजल्ट देख रहे हैं, नतीजे देख रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, ये किसके द्वारा व्यवस्था करवाएगी और कैसी व्यवस्था? ये भाई विजय जैन जी, उनके द्वारा सारा प्रोग्राम है, उनके द्वारा सारी व्यवस्था करवाई गई है। आप देख ही रहे हो, इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी एलईडी और इतने आदमी आए हुए हैं। ये विजय जैन की एक मैसेज पे आए हुए हैं और हमारा प्रयास यही है अब जो भाई विजय जैन ने सोचा वैसा ही हो और हम सब विजय जैन के साथ हैं। क्या नाम है आपका? अजीत जैन, पानीपत। तो देखिए, अजीत जैन जी हमारे साथ हैं और बातचीत देखिए विजय जैन जी से भी करना चाहेंगे। जैन साहब, मैं देख रही हूँ बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हैं, पंखे कूलर सब कुछ चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था है। ये नया तरीका कहाँ से आपके माइंड में आया कि पब्लिक को रुझान जो दिखाने हैं रिजल्ट के, वोटिंग के, वो इस तरीके से दिखाए जाए? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ पे आए हैं। हमारे कार्यकर्ता साथी जो 25 मई को इतनी धूप होते हुए, इतनी गर्मी होते हुए बूथों पर डटे रहे, इस बहाने से उनको यहाँ पे बुलाया भी, उनका धन्यवाद भी हो जाएगा सभी साथियों का। पहले भी हमने फ़ोन से भी और व्हाट्सएप से भी हमने धन्यवाद कर दिया था, लेकिन ये सोचा कि आज सारे कार्यकर्ता साथी यहाँ इकट्ठे बैठ करके हम सारे नतीजे भी देखेंगे और भोजन भी हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, यही दिमाग में आया और सेवा के लिए राजनीति में सेवा करने के लिए आया है। अच्छा, किस तरह का रुझान आ रहे हैं? जैसे कि स्क्रीन सामने लगी हुई है, पल पल के नतीजे आप लोगों के पास आ रहे हैं, क्या रुझान बन रहे हैं, किस तरीके मतलब बढ़त में है बीजेपी या? देखिए, शुरुआती रुझान में ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी रही है,
लेकिन जिस हिसाब से आंकड़ा एग्जिट पोल में भी आए थे उस हिसाब से नहीं आए। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी 11 साढ़े 11 बजे है, 2 बजे तक स्थिति क्लियर होगी। आते आते हमें लगता है हम 350 का आंकड़ा छुएंगे। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हो कि सरकार तो बीजेपी की ही बननी है, जीत की तैयारियां किस तरीके की? नहीं, बिल्कुल, ये सबके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था, हलवा बनाया, लड्डू है, सबके लिए सब साथी जश्न मनाएंगे हम। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और उनके कुशल नेतृत्व में भारत विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने इतनी अनेकों योजनाएं दी, चाहे राशन मुफ्त दिया, चाहे आयुष्मान कार्ड दिया, नल से जल दिया, अनेकों हजारों योजनाएं दिया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री कोटि कोटि नमन करता हूँ। हरियाणा में विशेषतः करनाल के नतीजे जो है, जनता करनाल की जानने को बड़ी उत्सुक है, किस तरीके का रुझान है? देखिए, हमारे माननीय मनोहर लाल जी लगभग 70,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। बहुत अच्छा रुझान है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी, वो भी लगभग 20,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आला नेताओं को बधाई देना चाहेंगे? मैं सभी जितने अपने हरियाणा वासी या देशवासियों को एक चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मतदान किया है। हमने एक अपील की थी, मतदान जरूर करें, ये आपका अपना अधिकार है, मतदान से कोई वंचित न रहे, और लोगों ने मतदान भी किया है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो देख सकते हैं विजय जैन जी हमारे साथ हैं और तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं विजय जैन जी के 13-17 स्थित कार्यालय की, जहां पर आज तमाम व्यवस्थाएं करवाई गई हैं कि थोड़ा सा दिक्कत यहां पर जनरेटर को लेकर के जरूर हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बिजली व्यवस्था ठप हुई है। और लेकिन उसका भी बेनिफिट देखिए किस तरीके से उठा रहे हैं। बिजली व्यवस्था ठप होते ही, LED बंद होते ही इन्होंने खाने का जो व्यवस्था थी उसको शुरू कर दिया। खाने के लिए लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं और खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हलवा, पूरी, सब्जी यहाँ पर इत्यादि तमाम इंतजाम किए गए हैं। पीने में पेय पदार्थ हैं, अगर बात की जाए पीने में तो जलजीरा और पानी का इंतजाम यहाँ पर पूर्ण रूप से किया गया। तो देखिए यहाँ पर खाने का भी आनंद लोग ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब सुबह सवेरे लोग यहाँ पर आकर के रुझान जानना चाहते हैं कि देश में सरकार किसकी बनने जा रही है, बड़ी LED का जहाँ आनंद ले रहे हैं, तो वहीं भूख प्यास जब सताती है तो मौके पर ही अगर खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर होता है, सुकून भरा एक लम्हा होता है कि देश की सरकार के बनने के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था तुरंत इनको मिल गई है। तो आइए भाई यहाँ पर मौजूद, उनसे जानना चाहेंगे, भाई जी कैसी व्यवस्था करवाएगी विजय जैन जी? बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है जी, अच्छा बैठने का अरेंजमेंट है, खाने का भी अरेंजमेंट अच्छा है। बस अब मोदी जी अच्छे अंतर से आ जाए, मोदी जी की सरकार, हम खुश होकर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी के कार्यालय में खड़े हो इसीलिए ये बात बोल रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना मन में कुछ और चल रहा हो? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम कट्टर बीजेपी समर्थक हैं। जी जी भाई जी, आप क्या कहें? दिल और जान से हम बीजेपी को पहले भी चाहते थे, अब भी चाहते हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि मोदी जी की सरकार जोरों शोरों से आए। क्यों चाहते हैं कि मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए बार बार? क्योंकि हम गरीब लोग हैं या जैसे भी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा है और बहुत अच्छा करा है और आगे भी करेंगे। और क्या कुछ किया गया सरकार के द्वारा? क्या कुछ गरीबों के हित में किया गया? सब कुछ किया। गरीब लोग जो किसान लोग हैं उनकी भी उन्होंने सुनी और मकान भी दिए लोगों को। सिलेंडर में भी कम बत्ती रेट करा उन्होंने। और हमारे जैसे लोगों को, जो हमारे से गरीब भी हैं, उनको भी अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और विजय जैन जी को तो वो हमारे से काफ़ी बड़े हैं, 10 सालों से मैं भी उनको जानता हूं, और उनके प्रति भी दिल और जान से हम प्रार्थना करते हैं कि आगे तन मन धन से ऊपर बढ़े। वो ML की सीट में आगे आए। वो क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार। तो देखिए सुनील कुमार जी, और यहाँ पर इनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो है पब्लिक के हित में है, जनता के हित में है, और जनता इसीलिए चाहती है कि पिछली बार भी बीजेपी सरकार बननी चाहिए। अब यहाँ पर रुझान जो है, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, उस नारे को तो पूरा करते हुए बीजेपी सरकार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से तो खफा नहीं है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने जनता की ईंट से ईंट बजा करके रखी। ये तो विजय जैन जैसे ही कुछ ऐसे नेता थे, या महिपाल ढांडा
नड्डा जैसे ही ऐसे कुछ नेता थे जिन्होंने अपनी साख बचाई, जिन्होंने अपने व्यवहार से जनता को अपने बस में रखा और जनता आज भी उनके साथ जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उनके साथ लगाव का ही नतीजा है जो खट्टर यहाँ से भारी बहुमत हासिल कर रहे हैं, ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। वरना जो दूसरे नेता हैं पानीपत के हों या करनाल के दूसरे जो नेता थे, बड़े नेता, उन्होंने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है जनता के साथ दोगली बात करने की। तो ये लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत स्थित सेक्टर 13-17 विजय जैन के कार्यालय से, जहां पर आज चुनावी रिजल्टों को जानने के लिए, चुनावी नतीजों को जानने के लिए तमाम यहां पर फैसिलिटी दी गई है। जनता को बैठने की सुविधा दी गई है, LED की सुविधा दी गई है, उसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो आइए सतपाल राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतनी व्यवस्था करवाई, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा के लिए एक प्रलोभन दिया जा रहा है जनता को, या कुछ वास्तव में जनता के लिए कुछ किया जा रहा है? आज जनता समझदार है, किसी के प्रलोभन में आने वाले नहीं है। ये तो हमारे लोकप्रिय नेता भाई विजय जैन जी ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा में इतनी मेहनत की कि खट्टर हमारी ग्रामीण विधानसभा से यहाँ से जीत के जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि विजय जैन जी के दिन रात अथक प्रयासों से, अथक मेहनत करने से ये जो ग्रामीण विधानसभा में जीत मिली है खट्टर जी को, यह हमारे लिए सबके लिए एक शुभ संकेत है। तो देख सकते हैं हमारे साथ सतपाल जी थे और सरदार जी जुड़ चुके हैं। सरदार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल है हरियाणा के अंदर? क्या सरकार किसकी बनने वाली है और कितने आंकड़े बताए जा रहे हैं हरियाणा के अंदर? जो भी जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ये जनता का हक बनता है और वो अपना हक अदा कर रही है। अब ये चीज़ पर इस बात पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऊपर संगठन वाले बैठे हैं, उनको विचार विमर्श करके इसको मंथना करनी पड़ेगी कि हरियाणा के अंदर हमारे को बहुमत इतना कम क्यों मिल रहा है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के अंदर सीटें कम होती नजर आ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया, इस वजह से ये हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको नोटिस दिया गया, उनका कोई कसूर था? उनको नोटिस दिया गया? नहीं था। तो उनको नोटिस क्यों दिया गया? किसकी ये बात, कौन ये कर सकता है? कौन ऐसा नेता है पानीपत के अंदर जो यहाँ की रिपोर्ट उल्टी सीधी दे रहा है ताकि कार्यकर्ता जो पहले से ही खफा हैं कुछ और खफा हो जाए? तो ये तो आपको पता ही, सोची समझी चाल है। ये तो सोची समझी चाल है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है, नाम कोई नहीं बता पा रहा है, कोई बड़ा नेता जो है? लोग डरते हैं ये बताने का। नाम बताओगे तो फिर ओपन हो जाओगे। क्यों? क्या मतलब वो नेता इतना दबंग है जिसका दबंग नेता है? दबंग नेता है, मतलब उसको नेता नहीं दबंगई ज्यादा कहते हैं। हाँ, दबंगई की नेता है। इस वजह से ये जो हम हार का मुंह देखने हैं, ये पुराने कार्यकर्ता जो है उनको इग्नोर किया गया है, ना उनको पूछा है, ना उनके किसी के पास गए हैं ये लोग, और ना ही मतलब वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था, कोई पंखों की व्यवस्था, कोई भी कूलर की व्यवस्था नहीं थी। वोटिंग के समय कुछ भी नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं ये भी हार का कारण बनता रहा या वोट कम होने का कारण बनता है? हाँ जी, हार का कारण यही रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये कार्यकर्ता की अहमियत नहीं समझेंगे, जब तक ये ऐसे ही हार मानते रहेंगे। मतलब चंद स्थानीय नेता, बड़े जो नेता थे, चंद स्थानीय बड़े नेता, और ये जो व्यवस्था थी सारी, इसी के बदौलत वोट बैंक कोई भी नहीं आया, कोई भी नेता नहीं पहुंचा कहीं भी बूथ पे। हमने कोई भी नेता नहीं देखा। कोई एक आधा आया होगा तो कभी कुछ छुपा उत्तम आया, नहीं तो कोई भी नेता नहीं आया। भी कोई पानी मिला है या खाना मिला है या चाय मिली है, नहीं, कोई नेता नहीं आया। मतलब किसी भी नेता ने कोई जिम्मेवारी नहीं समझा। मतलब कार्यकर्ता मरता क्या ना करता फिर? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के दम पे सारा काम है। कार्यकर्ता ही जितवाता है और कार्यकर्ता ही हरवाता है। अच्छा, मतलब अगर कार्यकर्ता सजग नहीं होते तो शायद ये आंकलन और कुछ होता, और भी मात्रा घट जाती, मात्रा बढ़ती। अगर कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है इन लोगों ने, और अनदेखी का कारण ये भुगत रहे हैं।
क्या नाम है आपका? डॉक्टर बंसीलाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज। तो देखिए बंसीलाल शर्मा जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी की गई, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं स्थानीय नेता, किसी बड़े नेता का नाम आ रहा है, नाम कोई नहीं बताना चाह रहा, और सबका कहना है कि वो पानीपत का दबंग नेता है जो ये सारी कारस्तानी चल रहा है और जिसके चलते तमाम कार्यकर्ता जो है काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। और उसी खफा कहते हैं कार्यकर्ताओं का जो है जोश ठंडा पड़ चुका था, उसी ठंडे जोश का नतीजा है जो हरियाणा में सीटें कमा रही हैं और पानीपत के अंदर वोट बैंक का कम हो रहा है। कहीं ना कहीं लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही हैं पानीपत के सेक्टर 13-17 विजय जैन जी के कार्यालय से, जहां पर आज चुनावी रिजल्ट जानने के लिए बड़ी LED लगा करके लोगों को फैसिलिटी दी गई और उसके साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था का भी पूर्णतः इंतजाम किया गया है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।